गायब नहीं हुए, उन्हें गायब किया गया है। चलिए अब अपने स्थान पे खड़े होते। दोनों पैर नजदीक, गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, शरीर ढीला और रिलैक्स। स्लोली स्लोली हाथों को ऊपर उठाते हुए, सांस भरते हुए आसमान में प्रभु की तरफ प्रार्थना की मुद्रा में। कैमरा देख लेना एक बार। गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस, ओम का नाद प्रार्थना। ओ महामंत्र गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चेहरे पे मुस्कान, हाथों में पुष्प रखते प्रभु के चरणों में प्रातःकाल के पुष्प अर्पित करते हुए सत्र का शुभारंभ करें। श्री प्रभु शरणम, सतगुरु शरणम, श्री मां शरणम। अनरिलैक्स, स्लोली स्लोली दोनों हाथ सामने, गहरी गहरी सांस, स्ट्रेचिंग अप टू कंटिन्यू डाउन। रिलैक्स, मुट्ठी बंद, रोटेट, अपोजिट रोटेट, अप एंड डाउन, अप टू कंटिन्यू डाउन। नगाड़ा, स्मूथ स्मूथ, आराम आराम से। रिलैक्स, चेस्ट, एंड लास्ट हाथ। थोड़ा सा पैर खोल देंगे। गहरी गहरी सांस, गिरवा संचालन। स्लोली स्लोली डाउन, स्लोली स्लोली अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, लास्ट अप। रिलैक्स, गहरी सांस, स्लोली स्लोली राइट साइड टर्न। रिलैक्स,
लेफ्ट साइड टर्न, रिलैक्स, राइट साइड टर्न, रिलैक्स, लेफ्ट साइड टर्न, रिलैक्स, लास्ट राइट, रिलैक्स, लास्ट एंड फाइनल लेफ्ट, रिलैक्स, लॉन्ग ब्रीथिंग, slowly slowly, slowly slowly, right side down, relax, left side down, relax, right down, relax, left side down, relax, last, right, relax, last and final left, relax, gehri सांस, slowly move clockwise, opposite clock, opposite, last and final opposite, रिलैक्स, गहरी सांस, दोनों पैर नजदीक, 1 से 3 इंच, हाथ मुट्ठी बंद, टॉप अप, रोटेट, बहुत आराम आराम से धीरे धीरे अपोजिट साइड। To continue opposite, opposite, last opposite, relax, up, down, to continue, relax, front, back stretching, and last, relax, distance, गहरी गहरी सांस, पंचिंग पैड, स्लोली स्लोली, गहरी गहरी सांस, कंप्रेस, एंड लास्ट, नजदीक पैर, ताड़ासन, सांस भरते हुए स्लोली स्लोली अप, जड़ों तक जाएगा, जड़ों के बाद फिर सांस गहरी और ऊपर की तरफ उठने का प्रयास, हाथों की पोजीशन आमने सामने और ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास, सांस लेते हुए रिलैक्स करते हुए नॉर्मल करते हुए नीचे की तरफ, फिर वापस गहरी सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे, पहले जड़ों तक फिर ऊपर की तरफ प्रयास, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, सांस रिलैक्स छोड़ते हुए नीचे, फिर वापस लॉन्ग ब्रीथिंग, गहरी गहरी सांस भरते हुए ऊपर जड़ों के कंधे के पास, फिर ऊपर की तरफ उठेंगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप साइड, सांस नॉर्मल करते हुए रिलैक्स करते हुए छोड़ते हुए नीचे, लास्ट एंड फाइनल, सांस भरते हुए ऊपर, ऊपर की तरफ उड़ते हुए एड़ियों को ऊपर उठाते हुए मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऊपर की तरफ ताड़ के
धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते हुए नीचे, गहरी सांस, डिस्टेंस, गहरी गहरी सांस, ट्रायंगल पोज, राइट टू राइट। पहले नीचे हाथ जाएंगे, जब टच हो जाएगा तो हाथ स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ, पूरा 180 डिग्री पे आना चाहिए और ऊपर वाले हाथ की तरफ दृष्टि। रिलैक्स, पहले गर्दन फिर हाथ, सेम प्रोसेस लेफ्ट टू लेफ्ट। रिलैक्स, राइट टू राइट, रिलैक्स, लेफ्ट टू लेफ्ट, रिलैक्स, गहरी सांस, राइट टू लेफ्ट, रिलैक्स, लेफ्ट टू राइट, रिलैक्स, राइट टू लेफ्ट, रिलैक्स, लास्ट लेफ्ट टू राइट, रिलैक्स, लास्ट लेफ्ट टू राइट, रिलैक्स, पैर नजदीक, गहरी गहरी सांस, लॉक, स्लोली स्लोली रोटेट, अपोजिट रोटेट, फिर अपोजिट, फिर अपोजिट, स्मूथ स्मूथ पूरा सर्कल, लास्ट एंड फाइनल। रिलैक्स, गहरी सांस, डिस्टेंस, पर्वतासन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपर साइड स्ट्रेचिंग, रिलैक्स, नेक्स्ट सांस भरते हुए ऊपर, रिलैक्स, नेक्स्ट सांस भरते हुए ऊपर, सांस रिलैक्स छोड़ते हुए नीचे, अप, रिलैक्स, लास्ट एंड फाइनल, अनरिलैक्स, हाथ खोल दो, नजदीक, पादहस्तासन, गहरी सांस, सांस भरते हुए पीछे से हाथ जड़ों तक ऊपर उठाएंगे जब तक सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हल्के पीछे और हल्का हल्का धीरे धीरे पैरों को टच करेंगे, टच कर लें या झुके, सांस रोकते हुए रुकेंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, स्लोली बैक, फिर सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ, रिलैक्स, वापस स्लोली स्लोली सांस छोड़ते हुए फिर वापस सामने की तरफ, रिलैक्स, स्लोली 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 बैक, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते हुए पैरों को टच करते हुए 1 2 5 10 तक की काउंटिंग टाइम, स्लोली स्लोली सांस लेते हुए वापस ऊपर और रिलैक्स, अनफुली रिलैक्स, हाथ और पैर खोल देंगे, गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस, दोनों हाथ, गहरी गहरी सांस, नी बैंड,
तो कंटिन्यू, अनरिलैक्स, दोनों पैर नजदीक, गहरी गहरी सांस, सांस भरते हुए ऊपर, लॉक, मूव, अपर साइड, स्लोली स्लोली, तो कंटिन्यू, अपोजिट, फिर अपोजिट, लास्ट अपोजिट। मोहन जी थोड़े पीछे आ जाइए जिससे कि गड्ढा है वहां पे। स्लोली स्लोली कंटिन्यू, रिलैक्स, हाथ नीचे, गहरी सांस, पीछे उधर इधर थोड़ा गड्ढा लग रहा है, गहरी गहरी सांस, सांस रिलैक्स, गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस, चतुर्भुजी 1 सेकंड। एक बार जोरदार तालियां हमारे चतुर्भुज तिवारी जी के लिए। आप न्यूज ट्रैक, समाचार पत्र डिजिटल और ऑनलाइन भी निकालते हैं, इनके लिए एक बार आप हमारे बीच आ जाइए तो फिर हम आपका वीडियो भी बन लेंगे। आप संजय प्लेस में आपका निवास है और हमारा विशेष स्नेह रहता है, इधर ही आ जाइए, विशेष स्नेह रहता है। चतुर्भुजी जैसे कि नाम से ही पता चल जाता होगा आपको, चारों तरफ हर क्षण की जानकारी रखने वाले भगवान ब्रह्मा जी की अंश इनके अंदर तिवारी है ना, आंशिक रूप में भी इनके अंदर है। नमन, प्रणाम, स्वीकार, आपका आगमन हुआ हमारे लिए बहुत अच्छा। हमारे अतिथि आने वाले हैं। आज योग सत्र का समापन सत्र है। आज जो 15 दिवसीय योग कैंपेन है उसका समापन है, योग का नहीं है। योग निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। योग बहुत ही जो है शब्दों में बखान नहीं कर सकते। योग ऐसे ही चलता रहेगा। आए हुए अतिथियों भी अभी आने वाले हैं। लगभग 7 बजे के बीच में हम कार्यक्रम रखेंगे। तब तक हमारे तिवारी जी भी योग अभ्यास के साथ साथ आनंद भी लेंगे और अपनी झलकियां भी कैद करते रहेंगे। आप चप्पल पहन लीजिए या जूते आप पहन लीजिए, जैसा आप अच्छा लगता है। हाँ 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 बिल्कुल, जूते में कंफर्ट हो रहा है तो पहन लीजिए आप थोड़े से। हाँ, क्योंकि आप उसमें अनकंफर्ट फील हो रहे हैं। हाँ हाँ, चलिए, गहरी सांस, डिस्टेंस। अब हम एक टैपिंग थेरेपी, बहुत ही आसान मेथड है जिससे हम अपने रक्त प्रवाह को शांत कर सकते हैं और बॉडी के अंदर जो एनर्जेटिक वीकनेस है या एनर्जेटिक जो डाउनफॉल है, जो एनर्जेटिक होना चाहिए वो हम होते नहीं हैं। एनर्जेटिक वर्ड बोलकर हम अपने आप को ये फील कर सकते हैं कि हम एनर्जेटिक है, बट होते नहीं है, क्योंकि रक्त प्रवाह शांत हो जाता है या रक्त प्रवाह बहुत हाइपर काम करता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए, रक्त प्रवाह को नॉर्मल करने के लिए टैपिंग थेरेपी बहुत ही आसान मेथड है। तो हम टैपिंग थेरेपी के कुछ कंटेंट करते हैं। स्लोली स्लोली दोनों हाथों को सामने ले आइए, पैरों को हल्का सा थोड़ा नजदीक ले आइए जिससे आप आराम से कर पाएंगे। दोनों हाथ सामने, हाथों को सामने की तरफ हथेलियां खोल दीजिए। 4 या 5 अंगुली का साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको सबसे पहले कोहनी से ऊपर की तरफ इस तरह से टैप करना है। ये एक्यूप्रेशर मेथड का इफेक्ट है। इससे आपका रक्त प्रवाह बिल्कुल शांत हो जाता है और धीमा है तो नॉर्मल हो जाता है, तेज है तो नॉर्मल हो जाता है। फिर दूसरे हाथ में कंटिन्यू कर सकते हैं और इसे सुबह, शाम, दोपहर तीनों वक्त दोहराया जा सकता है। ये ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। अब
कोहनी के नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। कोहनी छोड़कर, ये हमारा ब्लड प्रेशर का मेन पॉइंट्स होता है। जब नस नहीं मिलती है ड्रिप लगाते समय, तो यहाँ से डॉक्टर, चिकित्सक लोग इस तरह से कंप्रेस करते हैं और फिर नस को निकालते हैं। फिर दूसरे हाथ में टैपिंग थेरेपी आज का सबसे उत्कृष्ट साइंस है और सभी विदेशों में इस तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। फिर हथेली के और कलाई के बिल्कुल बीच की तरफ आपने देखा होगा, यहाँ पे चिकित्सक लोग ड्रिप चढ़ाते हैं, तो ये नसें उभरती है और यहाँ हमारा ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा स्मूथ हो जाता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट कलाई के वाला पार्ट्स। अनरिलैक्स। अब हम पीछे और ऊपर की तरफ, जैसे कोई दंगल में जाता है तो कैसे वो, इसमें आप हथेली का भी इस्तेमाल कीजिएगा। फिर दूसरा, और जब दंगल में चले जाते हैं तो क्या फील होता है, आ जाइए। अब घुटने के ऊपर की तरफ, अब जांघ के पास, रिलैक्स, दोनों पैर नजदीक, गहरी सांस और जम के ताली, मुख्य एक्यूप्रेशर। रिलैक्स, हाथों को सामने लाइए और महसूस कीजिए पूरे शरीर में रक्त प्रवाह। अपने उफान पर, रक्त प्रवाह उफान पे होने से एनर्जी फील हो रही है और आप बहुत स्मूथ और हल्का फील कर पा रहे हैं, आरामदायक फील कर पा रहे हैं। गहरी गहरी सांस, शरीर ढीला और रिलैक्स। अब टैपिंग थेरेपी नेक से ऊपर। महानुभाव चश्मा पहना तो निकाल दीजिएगा। अब दोनों हाथ सिर्फ टॉप का इस्तेमाल करना है, फॉरहेड एरिया, और हल्का हल्का, बहुत हल्का कि आपको पता ना चले, उसकी साउंड नहीं आए। धीरे धीरे चांद पे, फॉरहेड एरिया, कानों के आसपास, पीछे की तरफ, हल्का हल्का अप साइड, ब्रेन के पास, हल्का सा पीछे, गर्दन के पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, और आपकी गालों के पास। जिनका भी चेहरे पे मसल्स लटकती है, उस व्यक्ति को ये अभ्यास रोजाना कर लेना है। जो वीकनेस फील करता है उसे हमेशा कर लेना है। जिनका बीपी लो रहता है उन्हें हमेशा कर लेना है। मांसपेशियों का दर्द रहता है उन्हें हमेशा कर लेना है। ये कंप्लीट जो मेथड है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अनरिलैक्स, अनफुली रिलैक्स, गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, अनरिलैक्स। ये टैपिंग थेरेपी है। इसको सामान्य मुद्रा में हम सभी कर लेते हैं, देख लेते हैं, जैसे दंगल में ये करते हैं, हाथों का करते हैं, कभी डॉक्टर लोग ये करते हैं। लेकिन इस पूरे को डिजाइन जो किया है वो हेम्स इंस्टीट्यूट राजस्थान जोधपुर ने किया है और इसको पूरा साइंटिफिक मेथड के साथ हमने आपको एक्सप्लेन किया है। ये योग अभ्यास के साथ टैपिंग थेरेपी आप अपने क्लाइंट को करवा सकते हैं और बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। इसके साथ भी आप टैपिंग थेरेपी कर सकते हैं पैर की पंखली में, जैसे बैठकर कर सकते हैं, आप अपने पिंडली के आसपास कर सकते हैं, चेस्ट के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस वाले एरिया में आप आराम से इसको कर सकते हैं। लेकिन ये बैठकर करने वाले थे इसलिए आपने इसको नहीं कराया, मैंने आपको सांकेतिक मुद्रा में आपको समझाया है। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा जब आपको इस तरह का कभी रिलैक्स हो। अब गहरी सांस, फिर गहरी सांस, दोनों पैर डिस्टेंस। अब हमर पोज करेंगे, स्लोली स्लोली, लॉक, अप साइड, हथौड़ी की तरह पूरा कंप्रेस अर्थ की तरफ। तो कंटिन्यू,
एंड लास्ट खोल देंगे हाथ नजदीक, चेयर पोज, गहरी गहरी सांस, हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए सामने की तरफ लाते हुए नी को बेंड करना है, चेयर, रिलैक्स, नेक्स्ट, रिलैक्स, नेक्स्ट, रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस लेते हुए ऊपर, रिलैक्स, पैर खोल देंगे, गहरी गहरी सांस, दोनों हाथ लेफ्ट राइट नी, लेफ्ट बिल्कुल बराबर, राइट नी फोल्ड, राइट साइड टर्न, नी बेंड, रिलैक्स, नेक्स्ट, रिलैक्स, नेक्स्ट, रिलैक्स, नेक्स्ट, रिलैक्स एंड लास्ट, रिलैक्स। पैरों की पोजीशन चेंज, लेफ्ट साइड सेम प्रोसेस, रिलैक्स, नेक्स्ट, रिलैक्स, नेक्स्ट, रिलैक्स, नेक्स्ट, रिलैक्स, लास्ट एंड फाइनल, रिलैक्स। हाथ पैर नजदीक, गहरी गहरी सांस, ट्री पोज, लॉक अप टू मैक्सिमम ऊपर उठने का प्रयास करेंगे, ऊपर उठेंगे तो गिरेंगे नहीं और कंटिन्यू कर सकते हैं आप, अनरिलैक्स, दूसरा पैर, ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करेंगे तो बॉडी बैलेंस रहेगी और कंटिन्यू कर सकते हैं जितनी देर आप आराम से करना चाहें, रिलैक्स, सेम प्रोसेस, नेक्स्ट, मैक्सिमम ऊपर की तरफ खिंचाओ हाथों से, रिलैक्स, लास्ट एंड फाइनल, मैक्सिमम ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास कीजिएगा, अनरिलैक्स, गहरी सांस, डिस्टेंस, फ्री एक्सरसाइज, स्लोली राइट टू लेफ्ट टू कंटिन्यू, बहुत आराम से करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, एंड रिलैक्स, हाथ नजदीक, दोनों पैर नजदीक, गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, नटराज पोज, लॉक, स्ट्रेचिंग, थोड़ी देर के लिए कर लीजिए, भले ही 5 सेकंड के लिए, लेकिन हिलेंगे डुलेंगे नहीं, आराम से ऊपर करके और नीचे, वेरी गुड। दूसरा पैर, ग्रिप लॉक, भले थोड़ी देर के लिए लगेगा, बॉडी बैलेंस, नेक्स्ट, रिलैक्स, बड़ी आराम से, लास्ट, ठीक है, गहरी सांस, दोनों पैर डिस्टेंस, नी कंप्रेस, एंड लास्ट एंड फाइनल, पैर नजदीक, स्लोली लेफ्ट साइड सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, अब राइट साइड नीचे स्लाइड होगा और लेफ्ट साइड हाथ जो है राइट साइड डाउन होगा, तो कंटिन्यू, रिलैक्स, हाथ नीचे,
राइट हैंड देख लीजिए, सीधा हाथ ऊपर उठना चाहिए आपका। स्लोली स्लोली लेफ्ट साइड डाउन, रिलैक्स, हाथ नीचे, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट राइट डाउन, सांस लेते हुए नॉर्मल, राइट हैंड सांस भरते हुए ऊपर, स्लोली स्लोली रिलैक्स, लास्ट लेफ्ट हैंड कान के पास, सांस लेते हुए नॉर्मल करते हुए नीचे, पैर ट्रायंगल पोज, सेंटर लॉकेट, राइट टू सेंटर, बिल्कुल सेंटर में जाना है और ऊपर वाले हाथ को बिल्कुल बीच में लाना है और ऊपर वाले हाथ को कंटिन्यू वॉच करना है। रिलैक्स, लेफ्ट टू सेंटर, रिलैक्स, राइट टू सेंटर, रिलैक्स, लास्ट लेफ्ट टू सेंटर, रिलैक्स। पैर खोल देंगे, नजदीक ले आएंगे, गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस, रनिंग पोजीशन, 1 से 2 इंची का डिस्टेंस, स्लोली स्लोली रन। एक ऐसा अभ्यास है जिसमें सांस नहीं फूलती है। दमा, अस्थमा, ब्लड प्रेशर हाई वाला पेशेंट भी इसे आसानी से कर सकता है। ये महत्वपूर्ण साइंस है। इसे भागने वाला ही अभ्यास समझे, जो पार्क के चारों तरफ दौड़ना है, आपको रन करना है, जो मांसपेशियों में जो मूवमेंट्स होने हैं वो सारे मूवमेंट इसी से होने हैं और साथ में आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई सांस नहीं फूलती है, घबराहट नहीं होती है और आप आराम से इसे एक जगह पर खड़े होकर कई किलोमीटरों की यात्रा आप कर सकते हैं और आपके बॉडी के हर एक पार्ट्स वैसे ही फील करेंगे जैसे आप रन करते हैं। स्लोली स्लोली फास्ट, एड़ी को उठाना है, हाथ को उठाना है, पंजा जमीन पे रहेगा, सांस नहीं फूलेगी, बड़े आराम से कर सकते हैं। बालकनी में खड़े होके, गैलरी में खड़े होके, पार्क के कोने पे खड़े होके, कहीं पर भी इसे दोहराया जा सकता है। स्लोली स्लोली बॉडी की शेप और हाथों की पोजीशन में चेंजिंग। अगर थाई में फैट है, पेट के आसपास में फैट है, हाथ की हथेली के ऊपर की तरफ, कंधे के पास जब ज्यादा फैट होता है तो इस पोजीशंस में इसको करना ज्यादा लाभदायक है। ये आपके थाई के फैट को कम करता है और आपके एक्स्ट्रा जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसे नियंत्रित करता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। स्लोली स्लोली फास्ट, स्लोली स्लोली स्लो, सामने की तरफ। इसे आप कितनी देर भी कर सकते हैं और कोई सांस नहीं फूलेगी। मैं आपसे बात भी कर रहा हूं और सांस भी मेरा आप महसूस कर पा रहे हैं, तो आराम आराम से कर सकते हैं। बस पंजा उठेगा तो सांस फूलती है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, गहरी सांस, फिर गहरी सांस, फिर गहरी सांस, रिलैक्स। ट्रायंगल पोज, एडवांस लोकेशन, स्लोली स्लोली राइट टू राइट और लेफ्ट हैंड जो है वो झुकेगा और राइट की तरफ जाएगा। रिलैक्स, लेफ्ट, रिलैक्स, राइट। जितना जबरदस्ती करेंगे दिक्कत होगी, आप नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। रिलैक्स, लास्ट एंड फाइनल। ऊपर कर लीजिए अगर ज्यादा किसी को खिंचाव हो रहा था। रिलैक्स, दोनों पैर नजदीक, गहरी गहरी सांस, हाथ यहां, गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस। अब अपन सभी लोग नीचे बैठेंगे और बैठने वाला व्यायाम करेंगे। दोनों पैर नजदीक, आगे और पीछे,
दोनों हाथ पीछे सपोर्ट, दोनों पैर नजदीक, अंगुलियां ऊपर आसमान की तरफ, गहरी सांस, अंगुल नमन व्यायाम। गाड़ी की ब्रेक की तरह समझ लीजिए, स्लोली स्लोली पैरों को आगे की तरफ लेके जाना है और स्लोली स्लोली नॉर्मल और अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींचना है। सेम प्रोसेस, सामने जब आप खींचेंगे तो हड्डी घुटने के सामने की तरफ से खिंचाव होगा और जब आप अपनी तरफ खींचेंगे तो पिंडली के नीचे की तरफ से खिंचाव और एड़ी पे दबाव आएगा। तो कंटिन्यू सेम प्रोसेस, एड़ियों के दर्द के लिए, पैरों के दर्द के लिए, घुटने की मांसपेशियों में खिंचाव के लिए, पिंडली में दर्द और सूजन के लिए इस प्रकार के इस व्यायाम को आप कर सकते हैं। कंटिन्यू करना है और बॉडी में रिलैक्स फील करना है, लगातार आगे और पीछे। अनरिलैक्स, स्लोली स्लोली मूव क्लॉकवाइज, गोल गोल घुमाने से एड़ी के आसपास में, टखने के आसपास हड्डी में खिंचाव, सूजन, स्वेलिंग, रूमेटिक अर्थराइटिस, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इस तरह का व्यायाम कर लेना चाहिए। गठिया वाई में भी इसे लाभदायक होता है। स्लोली स्लोली अपोजिट टू अपोजिट 1 2 3 4 बार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूव कर लेना है। गहरी गहरी सांस, दोनों पैरों में हल्का सा डिस्टेंस, छोटी अंगुली जमीन पे टच करनी है और अंगूठे को अंगूठे से मिलाना है। हाथों पे ध्यान देना है, पैरों पे ध्यान नहीं देना है, इसलिए बॉडी रिलैक्स होगी और मांसपेशियों में स्मूथनेस आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हाथों पैरों में खिंचाव कम होगा, पैरों में थकान कम होगी। तो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसे आप बैठकर, इसे आप लेटकर और आप कर सकते हैं आराम से किसी भी मुद्रा में जब आप इसे रिलैक्स मोड पे होते हैं। तो कंटिन्यू आराम से स्मूथ करना है। हाथ पैर घुटने में कहीं खिंचाव हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक व्यायाम है। ये तीनों व्यायाम पैरों की मांसपेशियों के लिए कर सकते हैं। रिलैक्स, दोनों पैर नजदीक, आगे और पीछे। पधारिए, हमारे पार्षद, क्षेत्रीय पार्षद निरंजन सिंह जी कैन आ चुके हैं। मैं उनके लिए तालियां बजाकर स्वागत करूंगा। आ जाइए, अब मेरे पास ही आ जाइए, बैठकर ही करेंगे। जूते आप वहीं उतार दीजिए जिससे कि आप व्यायाम भी कर पाएंगे और लाभ भी ले पाएंगे। चलिए, दोनों हाथ घुटने के पास ले आइए। दोनों हाथ घुटने के पास, गहरी गहरी सांस। अब घुटने की जो कटोरी है उसे नीचे और ऊपर करेंगे आराम से। अब हथेली को लेकर गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अनरिलैक्स। अब मैं राइट नी को हल्का से ऊपर उठाऊंगा, लेफ्ट बिल्कुल सीधा रहेगा, हल्का नीचे से ऐसे क्लॉक कर दूंगा और घुटने के ऊपर ऐसे उठा लूंगा। ये घुटने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यायाम है। आगे और पीछे करना है, सिर्फ घुटने को आगे और पीछे, पैर को आगे करना है और पीछे लेके आना है। रिलैक्स। अब मैं पैर को ऊपर से नीचे की तरफ धकेलना। ये घुटने के व्यायाम है, घुटने के दर्द में बहुत आराम मिलता है। अब नीचे से ऊपर उठाना है, पैर की मांसपेशियों में, जांग में दर्द हो, साइटिका पेन हो, उसमें आप कर सकते हैं। रिलैक्स। सेम प्रोसेस दूसरे पैर से आगे और पीछे 5-10 रिपीटेशन में कर सकते हैं। कोई भी व्यायाम, कुछ भी करना हो आपको अभ्यास, स्लोली फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, बहुत ही आराम से करना है, हथेलियों पे पूरा दबाव। एंड रिलैक्स। आगे और पीछे, गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस। अब दोनों पैरों को हल्का सा फैला लेंगे, लॉक, चक्की आसन। स्लोली हाथ नहीं फोल्ड करना है और कंटिन्यू रोटेट करना है। पेट का मोटापा, गैस बन रही है, एसिड बन रहा है, हाथ पैर कंधों में दर्द आ रहा है, कमर में दर्द आ रहा है, इसे कर सकते हैं। अपोजिट सर्कल आराम से करना है। यही व्यायाम हमने कराकर हमें सभी विद्यार्थियों को अभ्यास कराया है। और निरंजन सिंह जी, मैं आपको बता दूं, हमारे इस योग अभ्यास में जितने विद्यार्थी आ रहे हैं, ऑनलाइन भी और कुछ हमारे सामने हैं,
इन सभी ने लगातार कई दिनों से अभ्यास कर रहे हैं ये सभी, और वजन कम किया है, 10, 15, 20 किलो तक वजन कम किया है। पहले हमारे यहाँ पर दैनिक जागरण समाचार पत्र के यहाँ आए थे, जानकारी लेके गए, और फिर कल उनका माप फिर किया गया और कई सैकड़ों लोगों के बीच उनको सम्मानित किया गया सम्मान पत्र देकर, और समाचार पत्र ने भी उनको मुख्यतः छापने की कृपा करी है फ्रंट पेज पर। चलिए, ये चक्की आसन, अंतिम बोर, अनरिलैक्स। वेट कम करने का महत्वपूर्ण है। आप द्वितीय विनर रहे हैं दुर्गेश जी, प्रथम विनर है हमारे एक डॉक्टर विशाल सक्सेना जी जो भी आने वाले हैं। आगे और पीछे और बटरफ्लाई पोजीशन। पैरों को हल्का सा ऐसे कर लीजिए तितली की तरह और आगे लॉक कर दीजिए। बहुत आराम आराम से कीजिएगा, धीरे धीरे ऊपर और नीचे, बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना, आराम आराम से धीरे धीरे ऊपर नीचे तितली की तरह पंखों को ऊपर नीचे कंटिन्यू करना है। हल्की हल्की सी रिदम के साथ स्पीड गेन करना है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, बॉडी के स्टेमिना के अकॉर्डिंग करना है। ये भी जांघ की मांसपेशियों में लाभ देता है, घुटने में लाभ देता है, पेट के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, पाचन क्रिया के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, और पेट का और थाई मसल्स एरिया में जब फैट होता है तो फैट के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो इसे आप आराम से इसे संपादित कर सकते हैं। गहरी गहरी सांस और कंटिन्यू स्लोली स्पीड को बढ़ा सकते हैं और स्लोली स्पीड को कम कर सकते हैं। फास्ट भी कर सकते हैं, हल्का कम भी कर सकते हैं, और इन्हें करने से आपके पेट में जो एसिड लेवल बढ़ जाता है HCl, उसको भी इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो गहरी गहरी सांस और कंटिन्यू। अब धीरे धीरे इसको स्पीड स्लो करना है और रिलैक्स करना है, और अब थोड़ा सा पैरों को आगे फैला लेना। इसके साथ ये बटरफ्लाई में और एड ऑन कर सकते हैं अभ्यास। इसमें पैरों को थोड़ा सा फैलाकर कोहनी को इस तरह से करके नीचे जा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा व्यायाम है। इसमें आपके कंधे, कमर और घुटने के पास मांसपेशियों में खिंचाव है वो कम हो जाता है, और इसे आराम से कर सकते हैं इसको। और आप चाहें अगर निपुण है तो इसे आप फॉरहेड भी टच कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि अभ्यास निरंतर करने से होता है। एंड लास्ट एंड फाइनल पोजीशन, रिलैक्स। अब दोनों हाथ इसके साथ यहाँ रख लीजिए। अगर घुटने में कंधे में कहीं खिंचाव आ गया तो वो रिलैक्स हो जाएगा। धीरे धीरे दोनों पैरों को कोन यहाँ पे रख लीजिए घुटने के पास, और आपस में मिलाना है, धीरे धीरे मिलाइए, जिससे कि कहीं कोई तनाव है तो वो तनाव निकल जाएगा और बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं, कोई खिंचाव नहीं होगा, कोई दबाव नहीं आएगा, और आराम से घुटने के सभी व्यायाम, जितने भी मैंने व्यायाम कराए अभी बैठकर, ये सभी व्यायाम घुटने, कमर, कंधे और पैर की पंखुड़ी के दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इसे आराम से दोहरा सकते हैं, सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। इसे आप खाली या भरे पेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पेट पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता। आगे और पीछे, और अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। सांस भरते हुए स्लोली ऊपर, और सांस छोड़ते हुए हाथों की तरफ जाएंगे और पैरों को टच करने का अभ्यास करेंगे। सिर्फ अभ्यास करेंगे। अगर आप निपुण हैं तो गर्दन को नीचे कर सकते हैं, और वापस धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और सांस रिलैक्स करते हुए नीचे। गहरी गहरी सांस, फिर प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ टच करेंगे और हल्का सा गर्दन नीचे करने का प्रयास। 1 से 10 तक की गिनती, सांस गर्दन ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे पीछे। सेम प्रोसेस, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ पूरा टच करेंगे और हल्का सा नीचे की तरफ होंगे। 1 से 10 तक की गिनती का समय लगाएंगे और सांस लेते हुए स्लोली ऊपर, अनफुली रिलैक्स। आगे और पीछे, गहरी गहरी सांस, शरीर रिलैक्स। अब इसी मुद्रा में हम करेंगे एक और अभ्यास, और वो अभ्यास है आपके मसल्स के लिए। तो इस अभ्यास में क्या है कि एड़ियों को टच करना है, हल्का पीछे जाना और इस तरह से एड़ी को टच करना है, धीरे धीरे टच करना है, बहुत आराम से करना है, कोई जबरदस्ती नहीं करना है, कोई खिंचाव नहीं आएगा। निपुण व्यक्ति इसको ऐसे टच भी कर सकता है और गर्दन को नीचे भी कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे करने से निपुणता आपके पास आ जाएगी और आराम से इसको
संपादित कर सकते हैं। एंड लास्ट पोजीशन रिलैक्स। अब करेंगे वज्रासन, राइट पैर और लेफ्ट स्लोली स्लोली पीछे हो जाए। जो घुटने में जिनको दर्द है वो महानुभाव नहीं करेंगे, आराम आराम से वही करेंगे जिन्हें घुटने में दर्द नहीं है। इस तरह से बैठ जाना माने वज्रासन। ये पेट, पाचन, गैस, एसिड के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आराम से इसे किया जा सकता है। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, गहरी सांस। इस तरह से इस मुद्रा में बैठने से ये वज्रासन है। इसी वज्रासन पोजीशन में अन्य व्यायाम भी हम संपादित कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण व्यायाम है मंडूकासन। मंडूकासन में अंगुली ऐसे ऊपर, अंगूठे नीचे रख लेंगे और अंगुलियां बिल्कुल अंदर की तरफ लगा लेंगे और नाभि जहां है उसके बिल्कुल राइट और लेफ्ट रख देंगे। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ धकेलेंगे और सांस छोड़ते हुए हल्का सामने की तरफ झुकेंगे और सामने झुकते हुए सांस को रोकते हुए रुकेंगे। पेट, पाचन, गैस, एसिड के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। सांस रोकते हुए रुकेंगे, सांस लेते हुए पहले गर्दन ऊपर धीरे धीरे और आराम से आ जाएंगे। मंडूकासन बहुत ही ज्यादा पेट, पाचन समस्याओं के लिए राहत देता है। स्लोली स्लोली सेम प्रोसेस, सांस छोड़ते हुए पेट को दबाते हुए नीचे की तरफ झुकते हुए और सांस को रोकते हुए रुकेंगे। 1 से 10 तक का रिपीट। सांस लेते हुए धीरे 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 हौले हौले ऊपर आ जाएंगे और गहरी सांस लेंगे। लास्ट वापस सांस छोड़ते हुए पेट को पूरा अंदर की तरफ दबाते हुए, पूरा एसिडिक इफेक्ट डालते हुए और पूरा सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, नासिका जमीन की तरफ और सांस रुकते हुए रुकेंगे। सांस लेते हुए धीरे 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 ऊपर। बॉडी रिलैक्स, गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस। इसको मंडूकासन बोलते हैं। और उत्तान मंडूकासन में क्या है कि दोनों पैर थोड़े से खोल देते हैं, दोनों पैर थोड़े खोल देते हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, एक दूसरे हाथों को जड़ के पास रख लेते हैं ऐसे और ऊपर की तरफ देखते हैं, तो इसे बोलते हैं उत्तान मंडूकासन। हल्का सा हाथों में खिंचाव लाते हैं तो ये उत्तान मंडूकासन है। ऊपर की तरफ खिंचाव देना, ये कंधे की मांसपेशियों के लिए। हल्का से रिलैक्स कर लीजिए, दोनों हाथ नजदीक लिए वापस, फिर वापस हाथों को तान दीजिए और ऊपर आसमान की तरफ देखिए। उत्तान मंडूकासन, इससे भी पेट, पाचन, पैर की मांसपेशियों, कंधे की मांसपेशियों पे रिलैक्स होता है। रिलैक्स। अंतिम बार फिर एक बार हाथों को फैला लीजिए ऊपर की तरफ देखते हुए। अनरिलैक्स। हाथों को ऊपर से खोलिए और पैर नजदीक कर लीजिए। गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस। दोनों हाथों को पीछे से फैलाइए। सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए चाइल्ड पोज, पहले हथेली, फिर कोहनी और फिर फॉरहेड एरिया टच करेंगे। सांस रिलैक्स, रोकते हुए रुकेंगे। सांस लेते हुए पहले गर्दन ऊपर, फिर कोहनी ऊपर, फिर हथेली ऊपर और धीरे 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 पीछे की तरफ। वापस सांस छोड़ते हुए फिर वापस सामने की तरफ, पहले हथेली टच होगी, फिर कोहनी टच होगी, फिर फॉरहेड, माथा टच होगा जमीन पे। सांस रोकते हुए रुकेंगे। चाइल्ड पोज, बालासन, शशांगासन। स्लोली सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, कोहनी ऊपर और आपके पंजे ऊपर और वापस पीछे की तरफ, जितना पीछे जा सकता है अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग। वापस सांस छोड़ते हुए अंतिम बार नीचे की तरफ सांस रोकते हुए रुकेंगे। सांस लेते हुए हाथ, गर्दन धीरे 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 ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल धीरे 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 और हाथ खोल देंगे। गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस। अब करेंगे गोमुखासन। तो हल्का सा लेफ्ट पैर नीचे रखेंगे और राइट पैर ऊपर से इस तरह से ले आएंगे। इसमें आप यहां पर भी रख के कर सकते हैं और आप यहां रख लेंगे तो वो भी अच्छा है। लेफ्ट पैर थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए, आसानी से कर लेंगे उसको, थोड़ा सा बाहर निकले, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ऊपर घुटना है वही हाथ ऊपर से जाएगा और पीछे की तरफ झुक जाएगा और जो उल्टा हाथ है वो नीचे से जाएगा। सीधा हाथ ऊपर, उल्टा हाथ पीछे। अब उल्टे हाथ की जगह राइट साइड कोहनी की तरफ देखना, राइट साइड कोहनी से ऊपर की तरफ, हाँ इस तरफ, और कंटिन्यू ऊपर वॉच करना है। गोमुखासन। सांस को रोकते हुए रुकना है। रिलैक्स, पहले गर्दन रिलैक्स, फिर हाथ खुल जाएगा और फिर दूरो थोड़ो दूसरा पैर नीचे इस तरह से। अब लेफ्ट पैर, लेफ्ट हैंड, राइट पीछे से, उल्टा हाथ ऊपर जाएगा। ये है तो उल्टा, हाँ ऊपर, और हालांकि टच करना है और उल्टे हाथ की तरफ कोहनी, उल्टे हाथ की कोहनी की तरफ ऊपर आसमान में नजर रखनी है। अनरिलैक्स, अनफुली रिलैक्स। हाथ पैर खोल देंगे, आगे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे।
और इस तरह से अन्य व्यायाम भी अपन कर सकते हैं। कुछ व्यायाम लेटने वाले हैं, कुछ व्यायाम अन्य खड़े होने वाले। तो इस तरह से अपन सभी व्यायाम को दोहरा सकते हैं। वो व्यायाम हम लगातार कर रहे हैं। थोड़ा आज का समापन का सत्र है। इस समापन के सत्र में हम अपने विचारों को रखेंगे और फिर इसकी आगे की प्रक्रिया की तरफ चलेंगे। तो गहरी गहरी सांस ले लीजिए जी, थोड़ा शांत रहे। गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस। चेहरे पे स्माइल, 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 स्माइल। अपने लिए स्माइल, अपने शरीर के लिए स्माइल। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और आनंदित रहिए। ये जिंदगी तनाव का पूरा आपको काम देगी और उस काम के साथ, उस तनाव के साथ भी मुस्कुराना आपका कार्य है। तो गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस। हास्य विनोद की एक लय के साथ अपन आगे चलते हैं। तो गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस और रिलैक्स। दोनों हाथ सामने की तरफ, दोनों हाथ सामने की तरफ, हल्के हल्के से पंपिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हा हा हा। वेरी गुड, वेरी गुड, 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 हा हा हा। आनंद के साथ अब अपन गाड़ी को चलाएंगे। हा 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 हा। हा 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 हा। जम के ताली बजाएंगे, जम के जमेंगे। आ आ हा 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 हा। और रिलैक्स, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। दुनिया है, तनाव देती रहेगी। आपने अपने आप को, अपने शरीर को आनंदित करने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। शरीर को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। जब हंसते रहेंगे, रिलैक्स करते रहेंगे, तभी आप अच्छे रहेंगे, भले रहेंगे और अच्छा सोचेंगे समाज के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। आप तनाव में रहेंगे तो कुछ ना करेंगे, पाकिस्तान की तरह कुछ न कुछ गलतियां करते रहेंगे। तो गहरी सांस लीजिए। अगला अभ्यास करते हैं सुखासन। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लीजिए या पैर थोड़ा सा खोल दीजिए। इस तरह से आराम से कर लीजिए, जो आपको स्थिति आरामदायक लगती है। गहरी गहरी सांस और दोनों हाथ घुटने के पास की तरफ। अब एक क्रिया करेंगे, उस क्रिया का नाम है कपाल भाती क्रिया। कपाल माने फॉरहेड, भाती माने बार बार चमकाना, बार बार चमकाना। कपाल भाती माने फॉरहेड को चमकाना। और जब हम कपाल भाती क्रिया करेंगे तो क्या लंग्स पे इफेक्ट डालते हैं, फेफड़ों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है और लंग्स के साथ साथ हार्ट पे इफेक्ट आता है। तो ये गले और थ्रोट्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है और ये ब्रेन के साथ साथ माथे की चमक को बढ़ाता है। कपाल भाती माने कपाल की बार बार प्रयास करना, चमकाना। तो गहरी सांस, क्षण भर का सांस लेनी छोड़नी नहीं है। क्षण भर की सांस के साथ हल्का सा पेट ऊपर और झटका लेते हुए सांस को छोड़ देंगे और उसी सांस के पल में ही सांस लेंगे। लेने के लिए विश्राम नहीं करेंगे। तो कंटिन्यू, दोनों हाथ, चेहरे पे मुस्कान। विश्राम। 20 बार, 50 बार करने के बाद गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है और फिर वापस इस अभ्यास को पूरा कर सकते हैं। रिलैक्स, गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस। ये पेट, पाचन, आपके थायराइड,
आपके रक्त प्रवाह, दमा, अस्थमा सभी के लिए लाभदायक। और इसे आपका ज्यादा इफेक्ट कहाँ आता है? फेफड़ों पे और गर्दन और गले के अंदर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। थायराइड के लिए भी बहुत ज्यादा उत्कृष्ट कार्य करता है। गहरी सांस। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करते हैं? दोनों हाथों को ऊपर उठाने। पहले मुझे देख लीजिए, हाथ सामने की तरफ लाने हैं, ऊपर उठाएंगे और फिर नीचे ले जाएंगे। नीचे ले जाएंगे तो मुट्ठी बंद करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो पंजा को खोल देंगे। ऊपर जाएंगे और नीचे ले जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो सांस लेंगे और नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे और सांस नासिका से छोड़ेंगे। रिलैक्स। इसे आप कर सकते हैं 10, 20, 50 बार तक कर सकते हैं। पूरी सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे उठाएंगे। जो हमारे हृदय के आसपास रक्त प्रवाह बिल्कुल स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। जो पंसलियों में, जो आसपास में जो नलिकाएं होती है, जो रक्त प्रवाह की जो धमनियां होती है, उसमें रक्त प्रवाह बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं चलता है, उस वक्त इसका आपको अभ्यास कर लेना चाहिए। लेकिन जब प्रॉब्लम्स हो तो तब नहीं करते हैं। आपको सुबह और शाम इसको दोहरा लेना चाहिए। पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए और दिमाग भी बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, जब इसको कर लेना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम। अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, 2 अंगुली गुरु और शनि की है, ऊपर मस्तिष्क के ऊपर रख लेंगे और एक अंगूठा, दूसरी अंगुली दूसरी तरफ, अंगूठा खोलेंगे और सांस बाहर फेंकेंगे। लॉक। अंगुलियां ऊपर, सांस फिर ऊपर से बाहर फेंकेंगे। अंगुली लॉक, अंगूठा खोलेंगे और कंटिन्यू करेंगे अंदर और बाहर से। गहरी गहरी सांस लेंगे, लॉक और अंगुली से सांस छोड़ देंगे। फिर गहरी गहरी सांस, लॉक और दूसरी तरफ से सांस छोड़ देंगे। तो कंटिन्यू करेंगे। एक तरफ से गहरी सांस लेंगे, लॉक करेंगे और दूसरी तरफ से छोड़ देंगे। इसी तरह से जब राइट हाथ थक जाए तो लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं और लेफ्ट थक जाए तो राइट से कर सकते हैं। और इसे लगातार आप कर सकते हैं 20, 25 या 50 तक की रिपीटेशन में। अगर ज्यादा करना है तो एक बार गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए और इसको दोहरा सकते हैं। ठीक है? गहरी सांस, हाथ नीचे, गहरी गहरी सांस लीजिए, फिर गहरी गहरी सांस लीजिए, फिर गहरी गहरी सांस लीजिए, फिर गहरी गहरी सांस लीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स और फुली रिलैक्स। मैं हमारे एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम समापन सत्र के अनिल क्षेत्र के निवासी हैं। अनिल मनीष हवा के क्षेत्र के निवासी है। मनीष अग्रवाल जी तिरुपति, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है। पधारिए प्रभु, हमारे मध्य आ जाइए जिससे हमें फील हो। अरे कोई नहीं, मैट हमारे पास प्रकृति ने इतनी बढ़िया बिचारी है पार्क की समिति के लिए। मनीष अग्रवाल जी वैसे तो सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि ये हास्य और विनोद और आनंदित के व्यक्ति हैं। सिर्फ व्यापार तो साइड का काम है। व्यापार आप और हम सभी भी कुछ न कुछ करते ही होंगे, लेकिन हंसते रहते हैं हनी एनी टाइम। इनको हम लाफिंग बुद्धा भी कह सकते हैं। देखो ये हमारे बढ़िया आदमी। तो लाफिंग बुद्धे का मतलब स्माइल में रहना, लाफिंग बुद्धे का मतलब हास्य में रहना, लाफिंग बुद्धे का मतलब आपको कुछ न कुछ देना, ऊर्जा देना, एनर्जी देना, इनका काम है। मैं जब भी इनसे मिलता हूँ देखता हूँ एक मुस्कान और छुपी हुई मुस्कान, जिसे कहते हैं खुद ही खुद मुस्कुराते रहना। पता नहीं पड़ोसी को क्या लग रहा है, लेकिन मुस्कुराते रहते। कोई भी कार्य मैंने इनको देखा है संपादित करते हुए, व्यापार में, क्रिया में, पार्टी के कार्य में या आपके घर में भी, परिवार में भी, जब भी देखा मनीष अग्रवाल जी को, आंतरिक मुस्कान है। उस मुस्कान का राज क्या है ये खुद बता सकते हैं, या तो ये कुछ न कुछ हमें छिपा सकते हैं या हमें कुछ बता सकते हैं। तो ये राज मनीष अग्रवाल जी की है और हम तो इन्हें लाफिंग बुद्धा कहे तो बहुत अच्छी रहेगी। एक बार लाफिंग बुद्धा जी के लिए जोरदार तालियां, स्वागत। और हम आज के इस सत्र को समापन की तरफ ले जाएंगे। तो हम आज के बारे में मैं निरंजन सिंह जी को कहूंगा कि योग सत्र हम लगातार यहाँ काफी समय से चला रहे हैं और योग सत्र का आज हमारा जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका आज समापन है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे और आज हमारे आए हुए जो अतिथि हैं आपको योग के बारे में और समाज के बारे में एक विशेष
जानकारियां जो रखते हैं वो आपको देंगे। ये अभ्यास डॉक्टर राजपुरोहित चिकित्सालय, एम्स अनुसंधान संस्थान आगरा सेक्टर 7 और सुगना फाउंडेशन ट्रस्ट जो राजस्थान का है उसके सहयोग से हम संपादित कर रहे थे। हम इस अभ्यास और इस क्रिया के लिए यहाँ पार्क की समिति से या पार्क में जितने भी अभ्यासी आ रहे हैं किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया है, किसी भी प्रकार का धन अर्जन नहीं किया, बिल्कुल निःशुल्क रखा है। जो हमारे सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स हैं उनका एक नॉमिनल फीस हमारी यूनिवर्सिटी हमारी एकेडमिक में जमा हुआ है और उनको हम प्रमाणित करेंगे। कुछ 22 विद्यार्थी है, कुछ विद्यार्थी के बाहर घूमना हुआ, कुछ विद्यार्थी मैं आपको बताना चाहूँगा मनीष अग्रवाल जी और हमारे क्षेत्रीय पार्षद जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे इन विद्यार्थियों में से लगातार इन्होंने अभ्यास किया और कई अभ्यास करते करते इनके शरीर में वजन भी कंट्रोल हुआ और इसे समाचार पत्र दैनिक जागरण ने बड़ी प्रमुखता से छापा। 30 लाख जनसंख्या है हमारे पूरे आगरा की और उस आगरा की जनसंख्या के अंदर आप में से 10 लोगों को चुना है। 10 लोग जो पूरे 30 लाख लोग में से चुना है जिन्होंने अपना वजन योग से कम किया है, अपनी क्रियाओं से कम किया है, उन लोगों को सम्मानित किया है। उसमें प्रथम और द्वितीय पुरस्कार पाने वाले हमारे इस योगशाला के विद्यार्थी हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, बहुत ही गर्व की बात है, बहुत आनंदित और हर्ष की बात है। ये हो सका है सिर्फ और सिर्फ आप सभी के रोजाना सुबह प्रातःकाल भोर काल में 5 बजे उठना, नित्य कर्म करना और फिर 5:30 बजे यहाँ आना और लगातार 2 घंटे, 1 घंटा नहीं 2 घंटे का प्रयास और लगभग हम 7:45 बजे घर जाते हैं। तो इतना टाइम हम अपना पूरा योगाभ्यास देते हैं, सभी प्रक्रियाएं करते हैं। हम सिर्फ आकर फॉर्मेलिटी नहीं करते, पूरा कंप्लीट साइंटिफिक तरीके से जो एम्स ओशियन इंस्टीट्यूट ने हमें गाइड किया है उसी तरह से हम अपने सभी विद्यार्थियों को ये नॉलेज देते हैं। और ये नॉलेज लेते लेते और इस अभ्यास को करते करते आज हमारा सत्र चिकित्सक जो टीम है, क्योंकि आप भी एक तरह से हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हैं, आप भी योगा गुरु बनेंगे और आने वाले भविष्य में आप भी कार्य करेंगे। तो आप जो आज के समय के जो चिकित्सक हैं, जैसे हास्य चिकित्सक है, योग चिकित्सक है, हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ गुरु है, आप लोगों को आगे बखान करेंगे। हमारी तरफ से एक सर्टिफिकेट जो आपको यहाँ पर अवेलेबल करा देंगे। 5 विद्यार्थी हैं, उनमें से जो विद्यार्थी यहाँ खड़े होंगे उनको दे दिया जाएगा और फिर आगे धीरे धीरे हम इसकी रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में समझेंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पहला और दूसरा पुरस्कार हमारे बीच मिला है और दूसरा पुरस्कार हमारे इन दुर्गेश जी को मिला है। पूरे उन 30 लाख लोगों में पहला पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर विशाल सक्सेना जो कि ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, वो भी अभी आने वाले हैं। मैं क्षेत्रीय पार्षद जी से कहूंगा कि आज के कार्यक्रम के बारे में, और हालांकि पूर्व में भी एक बार आए हैं, आज हमारे यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसके बारे में अपने विचार रखेंगे। हेलो साथियों, थोड़ा सा राम जी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अभी हमें 21 तारीख को इंटरनेशनल योग दिवस मना चुके हैं, उसकी एक बधाई देंगे। आप सभी को योग दिवस की नई जोर से बधाई है। धन्यवाद। राम, मैं आपको नमन करता हूँ। ये सेक्टर 4B आवास विकास कॉलोनी पार्क में लोग बैठे हैं, उनको अध्ययन करा रहे हैं डॉक्टर जो महिलाएं अब निवेदन MP सिंह राजपुरोहित जी। निवेदन कर दो। ये एक लंबे समय से लोगों को अपनी कला का ज्ञान बांट रहे हैं। मैं इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग योग हमें क्यों करना चाहिए? अभी हमने परसों 11वां योग मनाया है, योग दिवस, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री है इसको पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड पर से लागू कर दिया है और हर साल हम मनाते हैं इसको योग दिवस बढ़ चढ़ के। और योग हमें करना क्यों चाहिए कि योग करने से हम निरोग रहते हैं। निरोग योग करेंगे, हमारी पाचन शक्ति निरंतर अपने आप में ठीक रहेंगी, खाएंगे, बचाव होगा, हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी और हम लंबी उम्र के लिए भी एक वरदान मिलता है इससे। अगर हम खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे, कुछ करेंगे तो बीमारी
फिर ऊपर का रास्ता मिल जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि इस प्रक्रिया को आप निरंतर करते रहें, क्योंकि योग करने से हमारे, आप देख ही रहे, कर ही रहे हैं कि सारे शरीर के जो हमारे अंग हैं वो अपने आप में बिल्कुल सॉफ्ट नाम हो जाते हैं, खुल जाते हैं। वरना कुछ आजकल, पहले चारपाई पर सोते थे लोग, सारी नशे इधर से उधर करवटें लेते हुए और बिल्कुल अपने आप में एक्सरसाइज करती रहती थी। लेकिन अब ये गड्ढे बेड चल गए हैं तो आप सब कुछ, और खान पान भी कुछ है ही है। तो आप, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें और योग करें। साथ ही साथ अभी हमने 5 तारीख को पर्यावरण दिवस भी मनाया है, इस पर भी आप ध्यान दें। पर्यावरण दिवस से हमें हरा भरा वातावरण मिलता है, शुद्ध वायु मिलती है, और जो हम चाइना की भी चीजें जो अपना रहे हैं, प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक को हमें बंद करना चाहिए। बाजार सब्जी लेने जाते हैं, हमें थैला अपनाना चाहिए। पहले भी हम झोला लेके जाते थे, कहते थे ना कि झोला लेके जाते थे। अब कोई फिल्म आई थी तो, हाँ, तो झोला ही लेके जाते थे। अब हम क्या है, कुछ नहीं, थैली में डाल तो नहीं दे रहा, चल हट दूसरे से ले लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, पुराने रास्तों पर फिर आना चाहिए। ये बात ठीक है, डिजिटल इंडिया है, अच्छा नया होना चाहिए, बहुत वातावरण बदल गया है, लेकिन अपने आप में दिनचर्या में पुराने उसको कहती है, कुछ घर में भी काम करने चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगे, चलो नौकर रख लेंगे, ठीक है रखो, पैसा है आपके पास, लेकिन खुद भी अपने हाथ से कटाओगे, आपकी कसरतें होती रहेंगी और आपका स्वस्थ शरीर बना रहेगा। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमारी सक्सेना जी सेकंड विनर रहे। फर्स्ट विनर डॉक्टर सक्सेना जी और सेकंड विनर दुर्जेश जी। गुरुदेव जी, हाँ, बाकी 5 विनर है हमारे यहाँ पर। गुरुदेव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और आगे भी मैं चाहूंगा कि ऐसा कोई विनर और भी निकल के आए, डॉक्टर साहब उनको सर्टिफिकेट दें। धन्यवाद। ये साहब इसमें पेपर ने मुख्य फर्स्ट पे छापा है, मोटापे को हराने के लिए योग और लो कैलोरीज डाइट और वजन कम किया नजीर पेश की पूरे आगरा में। ये 5 लोग जो है हमारे इंस्टीट्यूट के हैं, ये 5 यहाँ पे बैठे हैं। डॉक्टर साहब अभी आने वाले हैं। ये जो है मिस्टर एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, मोहन कुमार जी, RD सोकवाल जी, अनुपमा चतुर्वेदी जी और दुर्जेश कुमार जी। तो ये 4 लोग हैं, एक साहब अभी आने वाले हैं और ये लगातार इस तरह की क्रिया कर रहे हैं। अब हम इस गति को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपने विद्यार्थियों के बीच में से एक विचार रखने वाले साहब को लेकर आऊंगा, RD सोकवाल जी को, कि वो यहाँ आ जाए और इस हमारे इस 15 दिवसीय योग अभ्यास में आपने क्या हासिल किया और अपने अनुभवों को बताइए। इधर आजी, तो आराम से आप खड़े हो जाइए। हेलो, बैठेंगे तो अच्छे। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसे कि हम 27 आपके बात सुन लीजिए, योग कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा समय दीजिए। मुझे यहाँ पहले मुझे पालती मारने में बहुत दिक्कत होती थी, मैं बैठ नहीं पाता था। थोड़ा सा ऊपर आगे ले। मैं बैठ नहीं पाता था, पालती मारने में बहुत दिक्कत होती थी। अब मैं कंटिन्यू आधा घंटा पौन घंटा बैठ सकता हूँ, व्यायाम कर सकता हूँ। घर पे भी यहाँ भी कंटिन्यू एक्सरसाइज वगैरह करता रहता हूँ, तो मुझे ठीक तरह कोई दिक्कत नहीं हो रही है और मेरा वजन भी काफी कम हुआ है। रिसीवर पीछे। पहले से मैं एनर्जेटिक हूँ, बहुत अपने आप को बहुत अच्छा फील करता हूँ। और आस पास के लोग, रिलेटिव लोग भी मतलब मेरे को कमेंट करते हैं तो भाई इतना कैसे हो रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैं उन्हें बताता हूँ भाई योग करो, योग करने से निरोग रहोगे। देखो मैं थोड़ा थोड़ा अपने आप को बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इसी रात डॉक्टर साहब राजपूत जी के सानिध्य में आने से मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इसी शब्दों से मैं अपने आप को धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। आरडी सोकवाल जी ने वजन भी कम किया है और अपने आप में नजीर पेश की है पूरे आगरा में, और अपने आसपास में नहीं, इन्होंने की फोटो और इनकी जो छत्र जो है सोशल मीडिया पे जब आया तो इनके परिवार के सभी लोग, आप रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं साहब और लगातार यहाँ अभ्यास कर रहे हैं, और इनका जब वजन हल्का कम होने लगा तो इनके सभी लोगों ने इनको फोन किया और इनके सारे कमेंट्स आने लगे और बहुत ही अच्छा अंदर से गदगद फीलिंग आने लगी थी। बहुत ही अच्छी बात है। मैं साथ ही इसी कड़ी में हमारे अनुपमा चतुर्वेदी से कहूंगा कि 2 शब्द, सिर्फ 2 शब्द आप भी अपने जानकारी के दें। मातृशक्ति के जानकारी हम लेंगे। अनुपमा जी वैसे हमारे काफी समय से हमारे चिकित्सा केंद्र से जुड़ी हुई है। एक बार जोरदार तालियां। खड़े होकर नमस्कार सभी लोगों को। योग से महिलाएं सोचती हैं घर में बहुत काम होता है और हम अच्छी खासी एक्सरसाइज कर लेते हैं, पर आपका मन अच्छा होना बहुत जरूरी है। काम के साथ साथ जो योग से बहुत संभव है, सर कहते हैं योग मतलब जोड़ किसी चीज का, तो आपका मन और तन का जोड़ नहीं होगा तब तक आपकी जिंदगी में आपको कुछ भी आनंद हासिल नहीं होगा। तो आप शरीर के साथ साथ मन को भी जोड़ेंगे, यानी कि योग करेंगे, बैठेंगे एकाग्रचित होके, अपने शरीर को सूक्ष्म रूप से देखेंगे कि क्या क्या एक्सरसाइज हो रही है। वरना महिलाएं एक साथ ना कई काम करती हैं, एक तरफ रोटी सेकती हैं, एक तरफ सब्जी चला लेती हैं, पर एकाग्रचित होंगे आप योग में। उधर पीछे रख इसलिए मुझे लीजिए, तो विनोद बहुत कुमार जी फायदा के हुआ। पास रख लीजिए। विनोद कुमार जी हाथ खड़ा करिए, इनके पास रख लीजिए। योग से मुझे काफी फायदा हुआ और कम से कम सुबह उठने का रूटीन बना। मैं यहाँ आती हूँ, प्रकृति के बीच में बैठती बैठ हूँ, लीजिए मुझे भैया, आप भी बहुत बैठ आनंद मिलता है और योग तो आपका जीवन बदल सकता है। धन्यवाद। बहुत सत्य बात कही, योग से आपका जीवन बदल सकता है। अगर आप योगी हैं तो आप इसकी पहचान के लिए आप प्रयास करें। योग पहले कुटिया में था, इससे सिद्धि प्राप्त कर दीजिए। या योग सिर्फ आंतरिक शक्तियों को उजागर करने की एक विद्या, इसे धीरे धीरे ऋषि मुनियों से बाहर लाया गया। महर्षि पतंजलि ने इसके ऊपर बहुत बड़ा साहित्य लिखा और इस साहित्य के साथ साथ फिर अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग जो विद्वान ऋषि मुनियों ने हमारे को ये जो विद्या दी है, आज पूरे भारत में ही नहीं, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के एक ऐसा प्रयास पूरे विश्व को देने की, जो कुटिया से निकालकर पूरे विश्व में फैला दिया। या जाति धर्म पंथ छोड़कर तोड़कर वो व्यक्ति के बीच योग चला गया। ये आम व्यक्ति भी भाषा में बात करते हैं, योग जरूर करना चाहिए, योग बहुत जरूरी है, योग से बड़ा लाभ होता है। योग यहाँ तक कि हर एक जगह पे हो रहा है, पार्क में भी हो रहा है, घर में भी हो रहा है, घर के साइड कोने में भी हो रहा है और रेलवे की प्लेटफॉर्म पे भी हो रहा है। तो आप समझ रही है, मेरे तो राजू श्रीवास्तव जी दिवंगत आत्मा है, वो चले गए, वो हास्य विनोद में कहते हैं रेल की पटरियों पे भी योग हो रहा है। तो योग करना चाहिए, कहीं से करें। योग मीन्स जोड़ना, जुड़ाव, या धन को इकट्ठा करना भी योग है, लेकिन अपने आप को इकट्ठा करिए। आप सब इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो योग इतना पारंगत है, बहुत आनंदित है। मैं अपने इस अभ्यास के साथ विनोद कुमार जी से भी कहूंगा कि 2 शब्द हमें इस अभ्यास के बारे में बताएं और फिर हम वाद्य यंत्र बांसुरी का आनंद लेंगे और फिर समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए विनोद कुमार जी, एक बार जोरदार तालियां हमारे विनोद कुमार जी साहब के लिए। ये भी काफी समय से योग अभ्यास कर रहे हैं और आप अभ्यास के साथ साथ बहुत चुस्त दुरुस्त रहते हैं। तो मैं एक बार कहूंगा कि साहब 2 शब्द कहें, इधर आइए। हेलो, आपका अंतिम बांसुरी के बाद हाँ आज तो मेरे को नमस्कार। बाद में डॉक्टर साहब आने वाले हैं। डॉक्टर साहब आने मैं वाले हैं। इंडियन रेलवे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद से विशाल सेक्शन पिछले साल अभी रिटायर हुआ हूँ और रिटायर होने के बाद अब अपनी रोजाना सुबह ये पार्क में घूमना और योग किया, पहले से ही करता रहा हूँ, लेकिन अब डॉक्टर साहब के सानिध्य में 27 तारीख से कंटिन्यूअस यहाँ मैंने भाग लिया है और बहुत अच्छा महसूस किया है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को ऐसी मिली। करते तो सभी हैं योग, लेकिन उसकी जो बारीकियों के साथ में, सांस की क्रिया के साथ में, कब लेना है कब छोड़ना है,
इतनी बारीकी के साथ में कोई भी चीज करना और को मैं प्रफुल्लित मन से, सबसे बड़ी चीज है कि उसे सीखने की एक लगन होनी चाहिए। तो उस लगन के साथ में हम लोगों ने दुर्जेश जी डॉक्टर विशाल को कॉल बहुत ही अच्छा महसूस किया। और योग तो हमेशा ही करना चाहिए। योग बहुत ही अच्छी चीज है, इससे निरोग रहते हैं। शुरू में हमारे यहाँ आगरा में बाबा रामदेव जी भी आए थे और 4 बजे उन्होंने योग कराते थे, बहुत बढ़िया। और आज इस बटन पे हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री ने योग को एक ऐसा बढ़िया वो फैला दिया कि चारों तरफ जिधर देखो उधर योग ही योग। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विनोद भाई साहब। आप क्षेत्रीय निवासी हैं और आप लगातार योगाभ्यास कर रहे हैं और इन्होंने बताया कि योगाभ्यास हमारे आगरा में स्वामी रामदेव जी के माध्यम से पूर्व में कैंपेन किया। मैं उस कैंप में था साहब, जब बाबा रामदेव जी आए, मैंने उनका कैंप भी कराया है। बाबा रामदेव जी ऋषिकेश के परमात्म निकेतन जो योगशाला है वहीं से सीखा है उन्होंने और फिर आर्य समाज से जुड़ गए। उनके साथी एक और है श्याम चेतन जी, वो अभी पहले आगरा में ही आगरा यूनिवर्सिटी में लेक्चरर और सहयोगी वक्ता थे। उनके बाद वो भोपाल चले गए, भोपाल से अभी राज्यपाल गोवा में योगाभ्यास कराते हैं। वो मेरे मित्र हैं और मैं रामदेव जी महाराज के भी बहुत अनुसरण करता हूँ। शुरू में हमने उनके कैंपेन करवाए और अब स्वामी जी पतंजलि योग पीठ से अब पतंजलि का बहुत ही बड़ा हमारे भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो पूरे भारत के लिए व्यापारिक ऊर्जा, मेक इन इंडिया, भारत को आगे बढ़ाने वाला एक विषय हमें दिया है पतंजलि इंडस्ट्रीज के रूप में। वो खुद सन्यासी हैं, उनके सहयोगी सन्यासी है। वो पूरा का पूरा भारत का ही कार्य है और एक हिंदुस्तानी का वो कार्य है। हिंदुस्तानी के लिए बड़ी फख्र की बात है कि भारत की भी एक इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फैल रही है और उनके जितने भी उपयोगी उपकरण हैं, जितने